नाथों के नाथ प्रभु श्री जगन्नाथ इस समस्त संसार के स्वामी हैं। इस संसार में जो भी होता है उनकी मर्जी से ही होता है। वे पुरी के जगन्नाथ मंदिर में विराजते हैं और वहीं से समस्त संसार का संचालन करते हैं। जब भी संसार पर कोई बड़ी आफत या आपदा आने वाली होती है तो प्रभु श्री जगन्नाथ पहले ही अपनी लीलाओं के माध्यम से संकेत दे देते हैं। जगन्नाथ मंदिर की ऐसी तमाम विशेषताएं हैं, साथ ही उनसे जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां हैं जो सदियों से रहस्य बनी हुई हैं। जगन्नाथ मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है, लेकिन मित्रों बीते दिनों जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसी अपवित्र घटनाएं घट रही हैं जो बड़ी आपदाओं का संकेत दे रही हैं। आइए जानते हैं उन सभी घटनाओं के बारे में आज की इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। जगन्नाथ मंदिर के शीर्ष पर लगे झंडे का फट जाना, मंदिर के अंदर तोड़फोड़, झंडे में आग लग जाना, ऐसी और भी कई घटनाएं हैं जो जगन्नाथ मंदिर में तब घटित हुई जब हमारे सिर पर संकट मंडरा रहा था। यह बात आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगी कि जो घटनाएं मंदिर में घटित हुई उनकी भविष्यवाणी संत श्री अच्युतानंद जी के द्वारा लिखी गई भविष्य मालिका पुस्तक में पहले ही वर्णित है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और सतयुग की शुरुआत कब होगी। मित्रों, महान संत श्री अच्युतानंद जी का जन्म 16वीं शताब्दी में 10 जनवरी 1510 को माना जाता है। इनका जन्म उड़ीसा के कटक जिले में तिलकाना गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम दीनबंधु और माता का नाम पद्मावती था। मित्रों, कहा जाता है कि उनके पिता को अच्युतानंद दास जी के जन्म से पहले ही सपने में गरुड़ एक बालक शिशु देकर गए थे। उसके बाद ही इनका जन्म हुआ था। 16वीं शताब्दी में अच्युतानंद दास को मिलाकर उनके समकालीन 5 संत हुए थे जो पंचसखा के रूप में प्रसिद्ध हुए। ये पंचसखा संस्कृत के ग्रंथों को स्थानीय उड़िया भाषा में अनुवाद कर उड़ीसा में अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांति ले आए थे। अच्युतानंद दास के अलावा पंचसखा में जगन्नाथ दास, बलराम दास, जसवंत दास और अनंत दास थे। पंचसखाओं में संत अच्युतानंद दास जी सबसे छोटे थे। वे प्रखर साहित्यकार थे। उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, जिनमें से वर्तमान में जो सबसे ज्यादा चर्चित है वह भविष्य मालिका, जिसे अच्युतानंद दास मालिका के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि संत अच्युतानंद दास सतयुग से कलयुग तक जन्म लेते रहे। सतयुग में जहाँ वे महर्षि बने थे, त्रेता युग में नील नामक वानर बनकर भगवान श्री राम के सहयोगी बने। द्वापर में वही पुनः सुदामा बनकर जन्मे तो कलयुग में अच्युतानंद दास बने। मित्रों, अच्युतानंद दास जी के गुरु भक्ति काल के महान वैष्णव संत भगवान जगन्नाथ के परम भक्त चैतन्य महाप्रभु थे। अच्युतानंद दास जी ने अपने ग्रंथ भविष्य मालिका में कलयुग के अंत की स्पष्ट भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने अपनी भविष्यवाणियों में जगन्नाथ मंदिर का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया था कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर होगा तब जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसी घटनाएं होने लगेंगी। आइए जानते हैं इन घटनाओं के बारे में। जगन्नाथ भगवान का अपमान होना। मित्रों, जगन्नाथपुरी मंदिर में हमेशा कुछ सालों के बाद नव कलेवर की रस्म आयोजित की जाती है। इस रस्म के द्वारा भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और बहन सुभद्रा की पुरानी मूर्तियों के स्थान पर नई मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। यह रस्म पहले 1990 में हुई, फिर साल 2015 में जब दोबारा यह रस्म की गई तो मंदिर के पुजारियों में विवाद हो गया, जिसकी वजह से ब्रह्म परिवर्तन में विलम्ब हुआ। तब उड़ीसा के लोग उसे भगवान जगन्नाथ के अपमान के रूप में देखने लगे। जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्थर का गिरना। मित्रों, जगन्नाथपुरी मंदिर में पिछले 180 सालों में लगभग 15 बार पत्थर गिर चुके हैं। कई बार तो पत्थर इतने बड़े होते हैं जिनका वजन लगभग 1 टन बताया जा रहा है, जिसे सुनकर यह लगता है कि यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल सच साबित हुई। जगन्नाथ मंदिर के कल्प वृक्ष का गिरना। मित्रों, उड़ीसा में मई 2019 में फाली नामक चक्रवाती तूफान आया था और जगन्नाथ मंदिर का पवित्र कल्प वृक्ष टूटकर गिर गया था। इसके बाद इसी साल के अंत में कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी आई, जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। फिर लोगों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ और हजारों लाखों लोग मारे गए और इस कोरोना नामक महामारी को आज भी पूरी तरह खत्म करना नामुमकिन है। यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल सच साबित हुई। मंदिर के शिखर से झंडे का टूटना या उड़ जाना। मित्रों, समुद्री चक्रवाती तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लगा झंडा टूट गया और वह तूफान में उड़कर समुद्र में जा गिरा। इसी दौरान कोरोना की मार और भी ज्यादा बढ़ गई।
जगन्नाथ मंदिर में लगे चक्र का टेढ़ा हो जाना। मित्रों, जब आप भगवान जगन्नाथ के मंदिर के शिखर पर देखेंगे तो आपको एक अष्ट धातु का बना हुआ सुदर्शन चक्र दिखाई देगा, जिसे नील चक्र भी कहते हैं। इसे बहुत पवित्र समझा जाता है। सन 2019 में समुद्री चक्रवाती तूफान की वजह से मंदिर पर लगा सुदर्शन चक्र टेढ़ा हो गया था और यह भविष्यवाणी भी सच साबित हुई। जगन्नाथपुरी मंदिर के झंडे में आग लग जाएगी। मित्रों, 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी के मौके पर श्री जगन्नाथ मंदिर के परिसर में एक महादीप लगाया गया था। अचानक हवा चलने से ध्वज उड़कर महादीप पर आ गिरा। देखते ही देखते जल भी गया। उसी समय इसे बहुत बड़े अनिष्ट के तौर पर देखा गया था। घटना के तुरंत बाद कोरोना की महामारी और भी ज्यादा तीव्र हो गई और 5 दिन बाद ही देश भर में नेशनल लॉकडाउन लग गया। यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल सच साबित हुई। भगवान जगन्नाथ मंदिर और एकाश्म स्तंभ पर गिद्ध बैठेगा। मित्रों, आप जानते होंगे कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं उड़ता है। यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई हवाई जहाज या ड्रोन भी नहीं उड़ाया जाता। लेकिन हाल फिलहाल ही इन दिनों में देखा गया कि मंदिर के परिसर के ऊपर से कई पक्षी उड़ते पाए गए, जो कि एक बहुत बड़ा अपशकुन माना जा रहा है। जगन्नाथ मंदिर में बार बार खून गिरेगा। मित्रों, यह भविष्यवाणी सुनकर आपके होश उड़ गए होंगे, क्योंकि कलयुग के अंत में ऐसा हो भी रहा है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में बार बार खून के धब्बे मिल रहे हैं। जगन्नाथ मंदिर की एकता नष्ट हो रही है। कभी पुजारियों में झगड़ा हो रहा है, पुजारियों और पुलिस के बीच झगड़ा हो रहा है। इन सभी के माध्यम से भगवान जगन्नाथ हमें पहले ही संकेत दे रहे हैं। जब भी मंदिर में खून देखा गया, तब मंदिर के शुद्धिकरण का अनुष्ठान किया गया और यह भविष्यवाणी भी बिल्कुल सच साबित हुई। मित्रों, उड़ीसा के पुरी में विश्व विख्यात महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर की रसोई में 40 से अधिक मिट्टी के चूल्हे कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़ दिए गए। ये चूल्हे भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले राजभोग के लिए नियमित रूप से उपयोग किए जाते थे। इस घटना को हम यूक्रेन और फ्रांस के बीच भीषण युद्ध से जोड़ सकते हैं, जिसके बाद सभी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। मित्रों, जब भी जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे अपशकुन या फिर घटनाएं होती हैं, तो भारत या फिर अन्य देशों में कुछ आपदाएं या फिर कुछ संकट जरूर आते हैं। इन भविष्यवाणियों का सच होना हमें यह बताता है कि कलयुग का अंत निकट है और भगवान जगन्नाथ हमें पहले ही अपने संकेतों के माध्यम से सतर्क कर रहे हैं। मित्रों, यह था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपके जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।